नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। बात बात पर मोदी सरकार को कोसने वाली कांग्रेस पार्टी के पुराने काले चिट्ठे धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए संवेदनशील मुद्दों पर भी किस तरह से समझौता करना उचित समझा, उसकी परतें आए दिन खुलकर सामने आ रही हैं। खासकर चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने खुद चीन के साथ जो समझौते किए उस पर भी बहस तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को हुए समझौते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता दिल्ली के वकील शशांक शेखर झा और गोवा से संचालित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल गोवा क्रॉनिकल के संपादक सेवियो रॉड्रिग्स ने याचिका में कहा था कि ये एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है और यूएपीए कानून के तहत एनआईए या सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। अलग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। चीफ जस्टिस एसएस बोबड़े की अगुवाई ने बेंच ने याचिका को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी का किसी विदेशी सरकार के साथ समझौता हो सकता है, ये कानून में अनसुना है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि समझौते के तहत मकसद ठीक नहीं है, इस समझौते को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने याचिका में बदलाव की भी अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जेठमलानी ने उत्तर दिया कि यह केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेंच ने कहा कि याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करने से नहीं रोकता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चीन के साथ खराब रिश्तों के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार में रहते हुए एमओयू साइन किया। इस समझौते के तथ्यों और ब्यौरे को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पक्ष बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की यूएपीए के तहत एनआईए से जांच कराने को लेकर आदेश देने की मांग की थी। दरअसल गैर कानूनी गतिविधियों संशोधन कानून यानी कि यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों या भारतीय संघ से देश के किसी हिस्से में अलगाव लाने का इरादा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विकल्प के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर विफल होने का आरोप लगाया था। सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने का मुद्दा उठाया। दरअसल यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी की मौजूदगी में एमओयू पर बीजिंग में साइन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2008 से 2013 के बीच चीनी सैनिकों ने 600 बार घुसपैठ की थी। कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के दौरान सूचना का अधिकार कानून लेकर आई, लेकिन इस मामले में खुद पारदर्शिता नहीं बरत पाई, जो राष्ट्रीय महत्व का मामला है। खैर, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, उस पर याचिकाकर्ता क्या कुछ फैसला लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।